ओम वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ हिमाश्रतो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते चंद्र सर्वत्र वंद्यते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में, बालकांड के प्रारंभ में सबसे पहले वंदना गणेश जी की और उसके बाद भगवान शंकर की भवानी जी की। कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं, सज्जन हैं, कोई भी कुछ बोले वह अपनी शंका सामने ले आते हैं। शंका ये कि ग्रंथकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जबकि इनके इष्ट देव राम हैं, भगवान श्री राम हैं, फिर इन्होंने मंगलाचरण में जो वंदना की वो गणेश जी की क्यों की, शंकर भगवान की क्यों की, भवानी जी की क्यों की? मैं तो ये कहूंगा, ऐसे प्रश्न करने वाले अज्ञ लोग हैं, अज्ञानी हैं। ग्रंथाकार के अंदर कभी भेद नहीं होता। उनका तो कथन होता है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुने आचरज न माने हैं जिनके विमल विचार। राम अनंत अनंत गुण, राम जी अनंत स्वरूपों में हैं और उनके जो गुण हैं वो भी अनंत स्वरूपों में हैं। उनकी जो कथा है वह सीमित नहीं है, उस कथा का अनंत रूप में विस्तार है। परंतु उनकी कथा को, उनके चरित्र को, उनके स्वरूप को श्रवण कर सुने आचरज न माने हैं। उनकी कथा को, उनके स्वरूप को, उनके विस्तार को श्रवण कर जिनके विमल विचार हैं, निर्मल विचार हैं, सुने आचरज न माने हैं, वह कभी आश्चर्य न करेंगे, क्योंकि उनके विचार विमल विचार हैं, पवित्र विचार हैं। लोग शंका करते हैं, कोई कोई महानुभाव कि इष्ट देव को छोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रंथ के आरंभ में गणेश जी को याद किया, शंकर भगवान को याद किया। उन्होंने ऐसा स्मरण क्यों किया? कहते हैं मर्यादा तो ये कहती है कि स्मरण करना चाहिए, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए।
इस शंका में दूषण है। दूषण इसलिए है, दोष इसलिए है कि ऐसी शंका अविवेकी पुरुष किया करते हैं। ऐसी शंका मलिन मन वाले पुरुष किया करते हैं। ऐसी शंका भेद बुद्धि वाले पुरुष किया करते हैं। अनन्य जो उपासक हैं अपने इष्ट देव के, अपने इष्ट देव के जो अनन्य उपासक हैं वो किसी और की वंदना करते ही नहीं है, वो सदा अपने इष्ट देव की ही वंदना करते हैं। जैसा शंका करने वालों ने सोचा है यह उनकी भूल है। अनन्य का यहाँ यह अर्थ नहीं है कि हम अपने इष्ट देव को अलग समझें और दूसरों को अलग समझें। यदि ऐसा हम भिन्न भिन्न समझते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी छोटी बुद्धि के द्वारा अपने इष्ट देव को परिच्छिन्न बना रहे हैं, उसे एक देशी बना रहे हैं, एकांगी बना रहे हैं। ये तो शैतानों का काम है। इष्ट देव कभी परिच्छिन्न नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी तो सिया राम मैं सब जग जानी, सारे जगत को अपने इष्ट का स्वरूप समझते हैं। और उन्होंने कहा भी है, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैं अपने इष्ट देव को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। यह उनका ही भाव नहीं है। भगवान शिव जी का भी, शंकर का भी यही भाव था। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत, केसन करें विरोध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे उमा जी, जो भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति करते हैं, रति करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उमा जे राम चरण रथ, तो यह प्रीति उन्हीं की हो सकती है जो विगत काम मद क्रोध, ऐसी निर्मल प्रीति उन्हीं महान भावों की हो सकती है जो काम से रहित हो गए हैं, जो मद से रहित हो गए हैं, जो क्रोध से रहित हो गए हैं। विगत काम मद क्रोध, और काम मद क्रोध से रहित होकर वह निज प्रभुमय देखें जगत, वो सारे जगत को अपने प्रभुमय देखते हैं। सारे जगत को वो अपने प्रभुमय देखते हैं। कैसन करें विरोध, वो किसके साथ विरोध करें? सब प्रभु का स्वरूप है, मेरे इष्ट देव का स्वरूप है, सब सतगुरुदेव भगवान का स्वरूप है, सब निर्मल ब्रह्म का स्वरूप है। वेदों में कहा ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आत्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। नारायण एवेदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। अहमेवेदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। तो उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत, कैसन करें विरोध। वह सारे जगत को अपने प्रभुमय देखते हैं, कैसन करें विरोध, वो किसी के साथ विरोध की गुंजाइश नहीं रखते। किसके साथ विरोध करेंगे? अरे कोई दूसरा है ही नहीं। निज प्रभुमय देखें जगत,
केवल मेरे प्रभु के सिवाय और कुछ नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। संसार में जो जड़ है, जो चेतन है, यह सब भगवान का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। यह सभी के नहीं, सभी में उसी नारायण के स्वरूप की, उसी परमात्मा स्वरूप की, उसी राम स्वरूप की वंदना करता हूं। याद रखें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इष्ट की वंदना की, निज इष्ट की वंदना की है। सर्व रूपों में जो सर्वरूपी है उसकी वंदना की है। सर्व शरीरों में जो सर्व शरीरी है उसकी वंदना की है। सर्व अंशों में जो सर्व अंशी है उसकी वंदना की है। सर्व नामों में जो सर्वनामी है उसकी वंदना की है। सर्व प्रकाशों में जो सर्व प्रकाशी है उसकी वंदना की है। सर्व प्रकाशक है उसकी वंदना की है। इत्यादि भावों से वंदना की हुई है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये मेरे इष्ट देव का ही स्वरूप है सब। यह राम जी की भक्ति, परम पावन भक्ति, यह श्रद्धा का विषय है। जिसके अंदर श्रद्धा है वो प्रेम से प्रभु राम जी का नाम लेता है। आप भी लीजिए, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। वो प्रभु का नाम लेता। रमन्ते योगिनो अस्मिन् निति रामः। राम है क्या? योगी लोग जिनमें रमण करते हैं वो राम है। योगी लोग जिनमें रमण करते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा होती है, वो राम में ही रमण करते हैं। उनकी श्रद्धा होती है। जिसके अंदर श्रद्धा होती है वो सदा राम का ध्यान करते हैं, सदा श्री राम का ध्यान करते हैं, श्री राम का चिंतन करते हैं, श्री राम का उच्चारण करते हैं, अपने जीवन को राममय बना लेते हैं। श्रद्धा का विषय है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। वेद में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। प्रभु के स्वरूप का, प्रभु का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, नारायण का स्वरूप क्या है, ये तो श्रद्धावान पुरुष ही जानते हैं। इस स्वरूप का ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जो श्रद्धावान पुरुष है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तत्पर संयत इंद्रिय, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर संयम किया हुआ है, जो परमात्मा स्वरूप को देखने के लिए तत्पर हैं, समझने के लिए तत्पर हैं, जानने के लिए तत्पर हैं, वो श्रद्धावान पुरुष श्रेय को प्राप्त कर लेते हैं। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जो अज्ञानी पुरुष हैं वो श्रद्धा से रहित पुरुष हैं। वो बात बात में संशय करते हैं।
ये राम का मंदिर क्यों बन रहा है? संशय करते हैं बात बात, ये राम की स्थापना क्यों हो रही है? ये समाज राम जी के सामने पीछे इतना पागल क्यों है? संशय आत्मा विनश्यति, जो इस प्रकार अज्ञानी पुरुष श्रद्धा रहित संशय करते हैं, उनका निश्चित नाश होता है। धर्मात्मा पुरुष अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम में धर्मनिष्ठ है पूरी तरह। रामो विग्रहवान धर्म, अरे राम जी तो साक्षात धर्म का स्वरूप है। धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो आप धर्म आपकी रक्षा करेगा। यदि आप धर्म को नष्ट कर देंगे तो यह धर्म आपको नष्ट कर देगा। और जो संशयात्मा है, अज्ञश्च अज्ञानी, अश्रद्धानश्च श्रद्धा रहित, संशय आत्मा विनश्यति, वह विनाश को प्राप्त होता है। किसके कारण? श्रद्धा रहित होने के कारण। नायम लोको अस्ति, वो इस लोक का भी नहीं रहता, मनुष्य शरीर से भी, वो मनुष्य जीवन से भी गिर जाता है। नायम लोको अस्ति, है मनुष्य लोक भी फिर उसे नहीं मिलता। न परो, न स्वर्ग आदि लोक मिलता है उसे, न सुखम, न उसे सुख मिलता है। क्योंकि वह अज्ञानी है, संशय आत्मा है। और वह संशय आत्मा होने पर संशय आत्मना, उस संशय आत्मा को, संशय आत्मा नष्ट हो जाता है। यह लोक भी उसका नष्ट होता है, परलोक भी उसका नष्ट होता है, और उसे सुख भी नहीं मिलता, उसे शांति भी नहीं मिलती, उसे आनंद भी नहीं मिलता। अश्रद्धा परमम पापम, ये अश्रद्धा है क्या? परम पाप है। और जिसके पास ये होती है उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। अश्रद्धा परमम पापम, और श्रद्धा, आहा, श्रद्धा पाप प्रमोचनी, जो श्रद्धा आ जाती है जिस व्यक्ति के पास, वह श्रद्धा उसे पाप से मुक्त कर देती है। अश्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप प्रमोचनी, श्रद्धा समस्त पापों से मुक्त कर देती है। जहाति पापम श्रद्धावान, श्रद्धावान पुरुष हर प्रकार के पाप को त्याग देता है, उसका मन परम पवित्र हो जाता है। जहाति पापम श्रद्धावान, और कैसे समस्त पापों को त्याग देता है श्रद्धावान पुरुष? सर्पो जीर्णम, सर्पो जीर्णमेव त्वचम, जैसे जो सर्प है जब उसकी त्वचा जीर्ण हो जाती है, जिसको ऊपर का भाग कहते हैं, त्वचा जो जीर्ण हो जाती है तो पूरे शरीर की त्वचा को वो है उतार देता है जीर्ण होने पर। ऐसे श्रद्धावान पुरुष भी पाप का परित्याग कर देता है।
श्रद्धामयो अयम पुरुषो हो। अरे यह पुरुष तो श्रद्धावान है, इसमें यह अज्ञता, यह मूर्खता, अश्रद्धा भाव कहां से आ गया? श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यह श्रद्धावान एव सह। यह पुरुष तो श्रद्धावान है, और जो श्रद्धावान पुरुष होता है वही इस परमात्म तत्व को यथावत जान लेता है, वही परमात्म तत्व के स्वरूप को सही सही समझ लेता है, वही परमात्म तत्व के स्वरूप को सही सही अनुभव कर लेता है, वही परमात्म तत्व के स्वरूप को समझकर परमात्म तत्व के स्वरूप के साथ एक हो जाता है और अनंत आनंद की अनुभूति करता है, अनंत आनंद का अनुभव करता है, अनंत रस का अनुभव करता है, अनंत शाश्वत शांति का अनुभव करता है और अनंत शाश्वत सुख का अनुभव करता है। कृत्य कृत्य हो जाता है वह श्रद्धावान पुरुष। श्रद्धामयो अयम पुरुष है, यह पुरुष सच में श्रद्धावान है, जो कृतार्थता प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। आज हमारा मन हुआ कि राम की लहर, भगवान श्री राम की लहर चल रही है, तो क्यों न भगवान श्री राम के कुछ चरित्र पर बोला जाए, उनके स्वरूप पर बोला जाए। इसलिए आज हमने आप सबकी अनंत मंगलमयी कामनाएं करते हुए आप सबके प्रति और रामचरितमानस पर कुछ विचार दिए। आपको अच्छे लगे, बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और बहुत बहुत आप सबके प्रति बहुत बहुत आप सबको बधाइयाँ। रामलला के स्थापन दिवस की एडवांस बधाइयाँ। बड़े प्रेम और श्रद्धा से स्थापन दिवस मनाइए, प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाइए भगवान का, और बड़े सुंदर तरीके से मनाइए। आपका घर घर न रह जाए, वह भगवान का मंदिर हो जाए और आप परम आनंद को प्राप्त हों, परम शांति को प्राप्त हों। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें और सदा आपका रामलला के साथ वास हो, भगवान श्री राम के साथ वास हो और आप श्रेय को प्राप्त करें। आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप प्रभु राम का स्वरूप हैं। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।